क्योंकि गजेंद्र जो गज है, हाथी है, वो थल का जीव है, इसलिए तो महाराज उसका, क्योंकि वो पानी में गीला हुआ था, जब मगर ने उसके पांव को पकड़ लिया, तो गज ने कहा, ये क्या करेगा मुझे, मेरे साथ मेरा परिवार है, अभी मैं बुलाता हूं। उसने बुलाया, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया हूं, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता, मुझे बचाओ। वो क्या कहती है, देखिएगा भैया। वो कहती है, मैं अपनी जान बचाऊं कि आपकी जान बचाऊं, अभी वो आपको छोड़ेगा, मुझे पकड़ लेगा, तब तो मैं चली जाऊंगी। ऐसा कह के वो बाहर निकल जाती है। गजेंद्र निराश हो जाता है। बच्चे भी अपनी मां के साथ चल देते हैं। गजेंद्र सबसे निराश हो गया। गजेंद्र का शरीर धीरे धीरे मगर खींच रहा है। अब उसके बस में नहीं है कि अब वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके, क्योंकि उसका शरीर गीला हो चुका था और भारी शरीर होने के कारण उस जल में उसको दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। अब उसने कहा कि अब मेरा प्राण नहीं बच सकता, अब मेरा प्राण निकल जाएगा। तो महाराज किया, तब गजेंद्र ने आवाज लगाई, हे नारायण मुझे बचाओ, हे दीनानाथ मुझे बचाओ, हे कृपा सिंधु मेरी रक्षा करो। गजेंद्र ने नारायण को बुलाया। नारायण नंगे पांव, उन्होंने कहा, गरुड़ तुम नहीं पहुंच सकते। उन्होंने अपने चरण पादुका भी छोड़ दी और नंगे पांव आते हैं। कैसे उद्धार होता है, आइए देखते हैं। सभी लोग भजन के माध्यम से आनंद लेंगे। हे गोविंद हे गोपाल तुम तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल तुम तो जीवन हारे। परमात्मा से, अब परमात्मा बचाओ नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। निर्विवन हेतु गए सिंधु के किनारे, निर्विवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल
क्या कहता है? बहुत परेशान है, नाक कान भी डूबने वाला है, नाक कान भी डूब रहा है। कह रहा है, हे नारायण बचाओ मुझे, बचाओ। क्या कहता है देखिएगा महाराज। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द गयो गरुड़ को पुकारे, द्वारिका में शब्द गयो गरुड़ को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। कौन चाहता है कि गज को मुक्ति मिल जाए? बेटे बेटी ताली के साथ स्वागत करें। गज कहता है, राह को हरि मार के गजराज को पारो, रात प्रभु मार के गजराज को उभारो। राह को हरि मार के गजराज को पारो, रात प्रभु मार के गजराज को उभारो। सूर श्याम मगन भयो नंद के दुलारो, सूर्य श्याम मगन भयो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। साक्षात स्वयं परमहंस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित ग्राह का वध किया। सुदर्शन से ग्राह का वध हो गया। गज को मोक्ष मिला। गज जब गया, महाराज ध्यान का विषय है, गज जब गया पार्षदों के साथ, भगवान के पार्षद उसे ले जा रहे थे। वो तो धीरे धीरे जा रहा है। ग्राह को तो पहले ही मार दिए थे प्रभु। तो जब वो बैकुंठ पहुंचा तो उससे पहले ग्राह वहां पहुंच चुका था। जिसने उसको पकड़ा था वो पहले पहुंच गया था।
वो तो बाद में पहुंचा। तो महाराज जो गलत भी करता है भगवान उसका भी कल्याण करता है। कैसे? देखिएगा, भक्त पूछता है, भक्त गजराज पूछते हैं, भक्त गजराज कहते हैं प्रभु से, प्रभु हमने जीवन काल में केवल आपका नाम लिया, केवल आपका नाम सुमिरन किया। आप मुझसे पहले उसका उद्धार किया आपने, हमसे पहले तो वो आके बैठा हुआ है, ऐसा क्यों? तो इस पे विष्णु भगवान ने कहा, जो तुम जैसे महान भक्तों के चरण पकड़ लेता है उसका मैं पहले कल्याण करता हूं, बाद में भक्तों का कल्याण होता है महाराज। पहले जो भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं उनका कल्याण होता है। तो इसीलिए पहले ग्राहक का कल्याण हुआ, तब गजराज का। तो ये तो भक्तराज गजराज। तो महाराज हम भी आशा करेंगे कि ऐसे ही भक्ति भाव हमें मिलती रहे। भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाया प्रकाशितम्। व्यास भगवान कहते हैं महाराज, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है संसार में, भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। भक्ति वह है अमूल्य मणि जिससे स्वयं पापी से पापी हो मनुष्य, उसका भी कल्याण हो जाता है। और राजा परीक्षित ने पूछा सौनकादिक ऋषियों से, कहते हैं, हे प्रभु, उन्होंने कहा जो इतना पाप करते हैं वो कहां जाते हैं? महाराज, जो इतना पाप करते हैं वो कहां जाते हैं? तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा, कि 28 नरक होते हैं। कितने महाराज? 28। उन 28 नरकों में